अब तक की कहानी। व्यास विचित्र वीर्य की विधवाओं के पास जाते हैं और जन्म होता है उनका, जो हस्तिनापुर के भावी शासक बनेंगे। जब समय आया तब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे। वो इस बात से खुश थे। दोनों भाइयों में बड़े होने के नाते उन्होंने सिंहासन को हमेशा अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझा था। उनके छोटे भाई पांडु को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वो खुशी खुशी हस्तिनापुर की सेना के सेनापति बनने को तैयार थे। पर ये आम खबर थी कि भले ही धृतराष्ट्र नाम से राजा हों, वो पांडु ही थे जिन्होंने बुद्धिमान विदुर की मदद से हस्तिनापुर का शासन संभाला हुआ था। दरबार के सभी मंत्री भी ये बात जानते थे। शीघ्र ही वो समय आ गया जब राज्य को दूसरे शक्तिशाली राज्यों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना था। भीष्म ने गांधार के राजा से बात की और उनसे राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगा। ये एक अच्छी जोड़ी थी, पर गांधारी के भाई और उनके पिता को झटका लगा जब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे थे। राजकुमारी गांधारी ने उन सबको ये कहकर चौंका दिया कि वो बहुत पहले से जानती थी कि उनका पति अंधा ही होगा। क्योंकि उनका पति देख नहीं सकता था, इसीलिए गांधारी ने निर्णय लिया कि वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगी और अपने घबराए हुए भाई के सामने उन्होंने अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। गांधारी के भाई शकुनी अपनी बहन की ऐसी हालत नहीं देख सकते थे। शकुनी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे और गांधार के होने वाले राजा भी। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि वो अपनी बहन के साथ हुए इस अन्याय का बदला अवश्य लेंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह एक बड़े समारोह के बीच पूरा हुआ और हस्तिनापुर के सभी लोग उनके लिए खुश थे। ऐसा सालों में पहली बार हुआ था कि राज्य के पास उनके राजा भी थे और रानी भी। इसके बाद पांडु का भी विवाह हो गया। उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। सब कुछ सही जा रहा था। किसी को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। पर पांडु को जल्द ही पता लगने वाला था कि उनकी पहली पत्नी कुंती का एक बीता हुआ छिपा कल भी था। एक रहस्य जो दुनिया बदल देगा और देवताओं को जमीन पर ले आएगा।